हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने यूट्यूब चैनल तैयारी विद विनय में आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट नाउन, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। होता क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको बोले तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण या किसी अन्य चीज़ के नाम को नाउन कहा जाता है। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि किसी के नाम को हम नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, स्टेट, क्वालिटी और एनीथिंग एल्स लिविंग और नॉन लिविंग इज ए नाउन, सच एज इंडिया, बुक, बॉय, ब्यूटी, ऑनेस्टी, गोल्ड, वाटर, ज्यूरी, कमेटी, ग्रुप, डिज़ायर, फायर, होप, एट्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बात आपको डेफिनेशन में ये समझ में आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम शुरुआत करते हैं इसके काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो फ्रेंड्स, जैसे कि काइंड्स ऑफ नाउन आपने सुना होगा कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मैटेरियल नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके डेफिनेशन और एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो एक वर्बल नाउन भी होता है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले ये समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन दरअसल होता क्या है? कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अगर हम बोलें, इट रेफर्स टू द क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट आल्सो रेफर्स टू ए थिंग और एन इंडिविजुअल इन जनरल। सम ऑफ द कॉमन नाउन आर बॉय, चेयर, काव, गोल्ड, राइस, फायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैन एंड वीमेन, कंट्री, इस टाइप से हम बोल सकते हैं, ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब हिंदी में अगर समझें तो इसको कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या अन्य किसी चीज़ की जाति, मतलब क्लास का बोध हो, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, मैन, वुमेन, कंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब प्रॉपर नाउन की बात करें। अब प्रॉपर नाउन समझने का प्रयास करेंगे तो इट रेफर्स टू इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग्स सच एज इंडिया, द गंगा, द ताजमहल, राम, सीता। ये पर्टिकुलर नेम हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इट डज नॉट रेफर टू ए पर्सन और थिंग इन जनरल। ओके फ्रेंड्स, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, अब जैसे विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान का बोध होता हो, वस्तु का बोध होता हो, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम एक नाम है, ठीक है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। सीता नाम है। गंगा क्या है? एक नदी है। रिवर है। रिवर जो है कॉमन नाउन का एक प्रकार है, मतलब कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। जबकि गंगा, जैसे द गंगा हुआ एंड द कावेरी, द कृष्णा, ये अलग अलग प्रॉपर पर्टिकुलर नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। इट रेफर्स टू द थिंग दैट हैज़ नो फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज ब्यूटी, ऑनेस्टी, ठीक है, काइंडनेस, गुडनेस, जस्टिस, हैप्पीनेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इट मेनली डोनेट्स एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट। अब हम हिंदी में अगर जाने इसको, तो जिस शब्द से किसी ऐसे चीज़ का बोध हो जिसका कोई भौतिक अस्तित्व ना हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। इस नाउन के अंतर्गत मुख्यतः हम उन शब्दों को लेते हैं जिसमें जैसे गुण छिपा हो, दशा, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मतलब हम देखें कि ऑनेस्टी मतलब कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसमें एक ऑनेस्टी है, किसी का गुण है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्यूटी भी एक किसी का गुण है।
ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपने देखे हैं ये सारे के सारे भाव हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब कि समूह, कलेक्टिव मतलब समूह। इट रेफर्स टू ए ग्रुप और कलेक्शन, ग्रुप को और कलेक्शन ऑफ, मतलब आप देखेंगे कि पर्सन, एक सेकेंड, पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स सच एज ज्यूरी, कमेटी, फ्लॉक, है ना, स्वम, वेज, असेंबली, फैमिली। अब जैसे फैमिली में 10 मेंबर रहते हैं तो वो एक कह सकते हैं ना ग्रुप हुआ, कलेक्शन हुआ, मतलब कलेक्शन नहीं कहेंगे, फैमिली एक ग्रुप हुआ, किसका, मेंबर्स का, तो वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मटेरियल नाउन की बात करें हम, ऐसे ही एक मटेरियल नाउन जो कि पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मटेरियल नाउन कहा जाता है ए नाउन ऑफ मटेरियल डोनेट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड मोड, जिस पदार्थ या द्रव से कुछ बताना हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ये मतलब ठीक है फ्रेंड्स, जैसे गोल्ड है मटेरियल है। ठीक है फ्रेंड्स, आयरन, मटन, मटन भी फ्रेंड्स ये भी एक पदार्थ में ही आ जाता है। ठीक है, मिल्क, टी, कॉफ़ी, शुगर, राइस, ये फ्रेंड्स दरअसल ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, द सेम वर्ड कैन बी ए मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये नोट करके यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, एंड जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो फिश लिव इन वाटर, यहाँ फिश का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में हुआ है। फिश इज़ गुड फॉर फूड, यहाँ फिश का प्रयोग मटेरियल नाउन के रूप में हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे द पोल्ट्री आर येट टू बी फेड, यहाँ पोल्ट्री का प्रयोग एक कॉमन नाउन के रूप में हुआ है, जबकि द पोल्ट्री इज़ वेरी स्क्रम्पशियस, तो यहाँ पोल्ट्री का प्रयोग एक मटेरियल नाउन के रूप में हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, पक्की बात है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन की बात करेंगे कि कॉमन नाउन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, वो चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, एक सेकंड फ्रेंड्स, काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन। अब देर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। पहले हम काउंटेबल नाउन को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। ए नाउन विच कैन बी मेड प्लूरल इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, जिस नाउन को प्लूरल बनाया जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ ए एन द की आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है तथा मतलब इसको काउंट भी किया जा सकता है, जैसे बॉय को काउंट, गर्ल्स को काउंट, चेयर को, टेबल को, कार को, डॉग को, आइडिया को, मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, ए नाउन विच कैन नॉट बी मेड प्लूरल इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जस्ट अगर हिंदी में बात करें, जिस नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अब काउंटेबल नाउन को तो प्लूरल बना सकते हैं, हम बॉय को बना सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल के अंतर्गत एक तो इसको वी कैन नॉट मेड प्लूरल इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक है, और इसके साथ ना तो ए का यूज़ किया जाता ना एन का यूज़ किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो तथा इसे काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे ऑयल है, ऑयल को काउंट नहीं कर सकते, ऑनेस्टी को काउंट नहीं कर सकते, फर्नीचर तो फर्नीचर को काउंट नहीं, न्यूज़, ब्रेड, सोप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं कि जो एग्जामिनेशन हमारे नोट करके लिखा है कि हमारे एग्जामिनेशंस में अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाकर
या इसके साथ an का इस्तेमाल कर एरर दिए जाते हैं। जैसे दिस इज़ ए फैंटेस्टिक न्यूज़। अब जैसे ए का यूज़ हुआ है, ए न्यूज़ मतलब आप देखें न्यूज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे पहले से ही मेंशन है कि ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते, और न्यूज़ से पहले ए फैंटेस्टिक न्यूज़ यहाँ पे दिया गया है तो ये जो है एरर में आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए फैंटेस्टिक पीस ऑफ न्यूज़। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जबकि ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। जैसे मान लो अब योर हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब ब्रिक्स यहाँ पे यूज़ हुआ है, जो कि ब्रिक्स शब्द का यूज़ नहीं होगा। ब्रिक अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है फ्रेंड्स। एस या ई एस जोड़कर इसको नहीं प्लूरल बनाया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नंबर्स ऑफ नाउन। अब हम बात करेंगे, ये चीज़ें आपने समझी होंगी, काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो नंबर्स ऑफ नाउन को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे फ्रेंड्स। और अगर आपको और कुछ अच्छी तरह से समझना हो तो बार बार रिपीट करके आप देखेंगे तो चीज़ें बहुत बेटर तरीके से समझ में आपको आ जाएंगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं फ्रेंड्स। धन्यवाद।